जय हिंद एवरीवन। पेरेंट्स, मेरा जो आपको वीडियो का मोटिव रहता है कि मैं पेरेंट्स से आपको मिलवाता हूं कि वहां से आपको कंफर्म होता है कि बच्चे को कैसा रखा जाता है। क्योंकि देखो, बच्चा बहुत दूर से भी हमारे पास बच्चा आ जाता है। बिहार से बच्चा है, उड़ीसा से बच्चा है, पंजाब से बच्चा है, और यदि हम यूपी से बच्चा है, ठीक, और हरियाणा के भी बच्चे हैं। हरियाणा भी अलग अलग डिस्ट्रिक्ट से बच्चा है। तो वो आपसे इंट्रोडक्शन करवाने का मतलब रहता है कि आप उनसे कंफर्म कर सकते हैं कि बच्चे की क्या घर जैसा माहौल मिल पाता है, नहीं मिल पाता। बस घर पे आप फोन देते होंगे, बस यहाँ पे फोन नहीं मिलता बच्चे को, एक अलग फर्क है ये। खाना आपके घर जैसा मिलता है। तो आज की हमारे इंट्रोडक्शन में मिस्टर कृष्ण कुमार जी हैं। लक्ष्य हमारे पास कुरुक्षेत्र गुरुकुल की तैयारी के लिए बच्चा आया है। लगभग इसको 6 महीने से ऊपर हो चुके हैं हमारे पास आए हुए। तो मैं पेरेंट्स से चाहूंगा कि वो आपके, ठीक है, इसकी रूपरेखा पे बताएं कि हमारा यहाँ का माहौल अच्छा है, नहीं है, बुरा है, जो भी है। ठीक है, तो पेरेंट्स आपको बताएगा। तो आप ये अपना एड्रेस भी बताएंगे, फोन नंबर भी बताएंगे, तो आप इनसे कांटेक्ट करके भी कंफर्म कर पाएंगे कि वहां का जो हमारे एमडी डिफेंस स्कूल्स का माहौल कैसा है। क्योंकि मेन टारगेट हम बार बार बताते हैं कि हमारे पास सैनिक स्कूल, मिलिट्री स्कूल, कुरुक्षेत्र गुरुकुल, राय स्पोर्ट्स स्कूल और बॉय स्पोर्ट्स कंपनी के बच्चों की तैयारी होती है। मतलब एक सिंपल स्कूलिंग नहीं है, स्कूल के साथ साथ कॉम्पिटेटिव एकेडमी है कि बच्चे को स्कूलिंग भी मिल रही है, कंपटीशन की एकेडमी भी मिल रही है, बच्चे को ग्राउंड मिल रहा है, कि ओवरऑल इन वन रूफ। तो मिस्टर कृष्ण कुमार जी, बताइए आपको कि कैसा आपको लगा कि हमारे पास संपर्क में आप 6 महीने से ऊपर तो हो गया होगा। जी सर, नमस्कार जी सर। सर मैं कृष्ण कैथल हरियाणा से, सेक्टर 18, हाउस नंबर 823/18। मोबाइल नंबर मेरा 9953806429। मैं सर 6 महीने पहले अपने बच्चों को लेके आया था। मेरा बच्चा पहले RKSD स्कूल में पढ़ता था कैथल, और वहाँ से मेरा नाम कटवाने का भी दिल नहीं कर रहा था। मैंने वहाँ पे एडमिशन करवा दिया था, और बुक्स, ड्रेस, जो भी था मैंने पूरा कंप्लीट कर दिया था बच्चे का। 3 महीने की फीस दे दी थी। तो हमारे एक सूबेदार फौजी साहब हैं, महिपाल, तो उन्होंने बोला भाई बच्चों की मेरे को टीसी चाहिए। मैंने कहा फौजी साहब रहने दो, अभी तो एडमिशन करवाया। तो वो जिद करने लगे, भाई मेरे ज़्यादा क्लोज हैं, तो भाई कहने लगे बच्चों के एडमिशन नहीं करवाने, तू सिर्फ टीसी ले आ, कुछ भी करूँ मैं। तो मैंने टीसी ला के दे दी जी। वो डायरेक्ट यहाँ पे आए, और यहाँ पे मेरे बच्चे का एडमिशन करवाया। लक्ष्य चौधरी नाम है इनका, कैथल से। और आज मतलब कि बहुत ज़्यादा अच्छी इम्प्रूवमेंट है। लेके आए थे गुरुकुल की तैयारी के लिए, और बच्चे के 2 महीने अभी पेंडिंग है गुरुकुल के पेपर के लिए। तो बच्चा आज ही कहता है पापा मेरा आज ही करवा दो, आज भी मैं पास हूँ, और अच्छे नंबरों से पास हूँ। तो हमने ये सोचा कि आने वाले टाइम में भाई बच्चे का गुरुकुल का तो करवाएं, देखते हैं नंबर कितने आते हैं। और रहेगी बात आगे RMS के लिए भी हम यहीं छोड़ने के लिए तैयार हैं जी। और सुनील सर हैं, सुनील सर के साथ तो मतलब कि टोनिंग ऐसी बैठ गई। भाई हम सोच रहे हैं भाई लाइफ टाइम अगर बच्चा यहीं पढ़ता है तो हम बहुत खुश हैं। बीच में बहुत परेशान रहे, बच्चे का दिल नहीं लगता जी। बात सर के ऊपर आती है, बात स्कूल के ऊपर आती है। स्कूल का नाम भी सुना है, और MD डिफेंस एकेडमी जींद में है, बहुत अच्छी एकेडमी है। सर बहुत अच्छे हैं, स्टाफ बहुत अच्छा है। स्टार्टिंग में हमें बहुत बुरा लगा जी कि हमारा बच्चा सेट नहीं हो रहा, तो यहाँ पे कुछ प्रॉब्लम है, मारते हैं। तो क्या प्रॉब्लम आ रही है बच्चे को, हम यहाँ पे बच्चों को भी लेने आ गए थे। सच्चाई ये है। मैंने कहा सर हम अब बच्चे को लेके जा रहे हैं, बच्चा मन नहीं लगा रहा, क्योंकि स्टार्टिंग में हल्का फुल्का मारते भी हैं जी, और बच्चे की फोन पे बात भी नहीं करवाते, तो बच्चा घबरा जाता है। और आज के टाइम में अगर बच्चा घबराएगा तो आगे कामयाबी भी जब भी पाएगा जी। अगर आज हम घर पे रखेंगे, उसको मारेंगे नहीं, पीटेंगे नहीं, कुछ एक्स्ट्रा चीजें देते रहेंगे, यहाँ पे ना एक्स्ट्रा चीजें बात आपकी, देते मैं एक बार रुकना चाहूँ जी कि जी पेरेंट्स चाहता है कि बच्चे का मन लगे। सर, यदि आपका बच्चा घर पे फोन यूज कर रहा है तो यहाँ फोन नहीं मिलना। यहाँ ठीक है, फोन नहीं बच्चा मिलेगा। घर पे पढ़ाई से के अलावा बाहर घूमने इधर उधर निकल जाता है, तो यहाँ एक्स्ट्रा आपको घूमने नहीं दिया जाएगा। आपको या तो गेम मिलेगा या पढ़ाई मिलेगी। तो कहीं ना कहीं देखो, ये प्रॉब्लम तो हर बच्चे के साथ आती है कि बच्चा चाहता है मुझे फ्रीडम चाहिए, मुझे फोन चाहिए, आराम से मैं 3-4 घंटे फोन देखूं, पढ़ाई की। तो उस प्रॉब्लम में एक बार बच्चे को लगता है, 1 से 2 महीने हमें प्रॉब्लम हमें भी आती है कि उस बच्चे को कहीं ना कहीं एडजस्ट करने में प्रॉब्लम आती है। और आजकल जो स्कूलिंग है ना, स्कूलिंग मैंने देखा है, एक्स्ट्रा एक्टिविटी, एक्स्ट्रा करिकुलम। अरे भाई, एक्स्ट्रा एक्टिविटी, बच्चों को स्टेज फीवर नहीं होना चाहिए। स्टेज पे पहुंचाना कंपलसरी है, अच्छी है कि वहां पे स्पीच कराओ, बच्चे की डिबेट कराओ, वो बेटर है।
बट डांस चल रहे हैं, ये एक ज्यादा नहीं कि देखो एक हर चीज का एक लिमिट एरिया होना चाहिए। बट मेन कारण क्या है, स्कूल में किस लिए भेजा, किस स्टडी के लिए, कि पढ़ाई कैसी हो रही है। मेन स्टडी है, यदि स्टडी पे फोकस। पढ़ाई नहीं हो रही है और सिर्फ आपका एक्टिविटीज पे ज्यादा ध्यान दे रहे हैं, तो वहां बच्चे की प्रॉब्लम रहेगी। और वहां बच्चे का देखो, हमारे पास थोड़ा पढ़ाई का हम बर्डन देते हैं, मैं श्योर बोलता हूं कि बर्डन देते हैं। यदि बर्डन नहीं देंगे तो आप सैनिक स्कूल, मिलिट्री स्कूल, यदि बात करते हैं आरआईएमसी देहरादून, तो सिलेक्शन नहीं होते, क्योंकि आप एक जो आप ठीक है, जिस पर्सन ने इस चीज की तैयारी नहीं की उसको नहीं पता होता कि ये लेवल क्या है। जो गवर्नमेंट जॉब का तैयारी है, यदि आप एसएससी, हमारा जो 5th क्लास का बच्चा अपना जो सीईटी का, हरियाणा सीईटी का पेपर हुआ था या एसएससी का पेपर होता है, उसका 70% बच्चा, हमारा 5th क्लास का बच्चा जो आरएमएस की तैयारी करता है, वो सोल्व कर देता है। तो आप कहां लेवल लगाइए, वो एसएससी का 12th, आफ्टर 12th के बाद होता है, और ये 5th क्लास का बच्चा है, तो डिफरेंट, आपको डिफरेंस पता है इस चीज का चलता। तो थोड़ा सा स्टार्टिंग में प्रॉब्लम आती है, फिर पेरेंट्स को समझ में आता है कि हाँ आप रियलिटी, जब उस बच्चे की नॉलेज इंक्रीज होती है, और तब बच्चे को पता चलता है कि रियल में पढ़ाई ये है, वो 2-3 महीने में हमारे अनुसार ढल जाता है। और जब उसको पढ़ाई में उसको महसूस है, बेटा क्या आपको इस लेवल का आपकी नॉलेज थी, और वो कहता है नहीं सर, रियल में नॉलेज मुझे यहां से हुई है, तो उस टाइम पे जाके चेंज पेरेंट्स को महसूस होता है कि हाँ रियलिटी, रियल पढ़ाई है। तो हो सकता है हमारे पास दिखावा ना हो, ठीक है, बट मैं कहता हूं कि पढ़ाई मिलेगी, एक रियल एजुकेशन मिलेगी। मेन चीज सर स्टडी होती है, स्टडी बेस्ट है, और स्टडी में कोई प्रॉब्लम नहीं है। मेन चीज है, बच्चा सारा दिन फोन देखता था, फोन तो बहुत दूर है यहाँ पे, बच्चा फोन छोड़ देता है, और पढ़ाई के साथ साथ यहाँ पे संस्कार भी दिए जाते हैं, माँ बाप की, बड़ों की, छोटों की, कैसे रिस्पेक्ट करनी है, कैसे बात करना है, बात करने का तरीका, हर चीज सिखाई जाती है। और मैं किसी स्कूल का नाम नहीं लूंगा, मेरा एक लड़का और है करनाल में, अच्छे स्कूल में है वो, उसके साथ 1 महीना पहले कंपटीशन करवा के देखा, 10 क्वेश्चन में से इस बच्चे को 9 क्वेश्चन आते हैं, और उसको एक भी नहीं आया। फिर यहाँ पे भी क्वेश्चन, वो बच्चा 9th क्लास का है, वो और ये बच्चा 7th क्लास का है, ठीक है। और हमने अब लास्ट में ये डाला है कि मैं श्योर करता हूं सर, आई मीन श्योर 100%, ठीक है, जब इसका कुरुक्षेत्र गुरुकुल का पेपर हो जाएगा, ठीक है, 22 मार्च को फिनिश, तो वो बच्चा भी घर पे मिलेगा। फिर भी मैंने बोला है कि आप टॉप के टॉप की टीचर्स के पास लेके जाएं, वो 9th क्लास का बच्चा और ये 7th क्लास का बच्चा है, आप कंपटीशन करवा के देखें कि मुझे हमारी पढ़ाई पे विश्वास है, ठीक है। ये नहीं है कि बच्चे का आईक्यू पे बहुत फर्क पड़ता है, ठीक है, कि बच्चे का आईक्यू बहुत अच्छा है कि उस बच्चे से एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी मिलेगा। और जबकि उस स्कूल की फीस और हमारी फीस में भी मेरे ख्याल से वो हमारे से डबल फीस लेते हैं। मतलब रियलिटी हो सकता हम ये दिखावे के पैसे नहीं है हमारे पास, क्योंकि हमारे तो रियल जो पढ़ा रहे हैं उसी का पैसा ले रहे हैं, कि बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स नहीं है हमारे पास, ठीक है, जो रियलिटी है उसके ऊपर। और ये मैं कंफर्म, वो इंटरव्यू कोशिश करूंगा, मैं इनके घर पे जहां भी लेंगे इनको बोलूंगा सर उसको उसकी वीडियो बना के जरूर दें, दोनों बच्चों का जब कंपटीशन रहे, तो वो भी मैं डालने की कोशिश करूंगा कि आपको पता चले कि इस बच्चे का लेवल कहां तक तैयार हो सकता है। मैं तो सर हर पेरेंट्स को यही बात कहूंगा कि बिल्डिंग पे ना जाओ, फैसिलिटी पे ना जाओ, बच्चे को पढ़ाई देखो, पढ़ाई कैसी करता है, अच्छी बिल्डिंग है, एसी लगी हुई है, अच्छी फैसिलिटी मिल रही है, टाइम पे सब चीज। मेन चीज होती है खाना और रहना। रहने की बड़ी बिल्डिंग ना देखो, शीशे की ना देखो, पढ़ाई पे फोकस रखो। और पढ़ाई तो 101%। मैं यहाँ पे छोड़ने के लिए बिल्कुल भी एग्री नहीं था। बिल्डिंग देखी मैंने, सर को स्टार्टिंग में यही बोला, मैंने कहा सर बिल्डिंग तो पुरानी है। सर कहना हाँ जी बिल्डिंग तो हमारी यही है। तो मेरे को 2 महीने बाद थोड़ा लगा कि सर तो मैंने कहा पीटते भी हैं, और बच्चे को हमने कभी पीटा नहीं था। तो मेरे को धीरे धीरे समझ में आया भी बच्चे को किस लिए पीट रहे हैं। भाई सर अपने लिए तो पीट नहीं रहे, सर के पास तो 1 साल रहेंगे, 2 साल रहेंगे, लाइफ टाइम तो हमारे पास रहेगा ना बच्चा। उसको संस्कार सिखाने के लिए एक बार प्रॉब्लम आती है, फोन से दूर करने के लिए प्रॉब्लम आती है, वो सब कुछ सर ने हैंडल किया है। और आज हम खुश हैं, संतुष्ट हैं, बच्चा भी खुश है। जब भी आते थे रोता था ये, और अब की बार ये हंसता हुआ मिला है, और हर बार हंसता हुआ मिलता है। फोन जब भी बच्चे करता, को पता चल जाता है कि मुझे लेफ्टिनेंट बनना है, मुझे आईएएस बनना है, मुझे यूपीएससी क्रैक करना है, तो उसके अंदर वो सपने वो जागरूक करने पड़ते हैं। उस टाइम तक तो बस स्कूल में जा रहा है, बैग रखा, उसने अपने फोन देखा, नो, बस वहां तक उसकी लाइफ थी। बट यदि हमें सपने लेने दिखाने पड़ेंगे, उसको सपने लेगा, और उन सपनों के को पूरा करने के लिए जब वो अपना डेडिकेशन दिखाएगा, पढ़ाई के अंदर उसकी रुचि पैदा हो जाए। और जिस टाइम बच्चे की एक बार रुचि पैदा हो जाओ, यदि मैंने ठीक है देखा जी, यदि हमने कोई अच्छे लेवल की अचीवमेंट करनी है तो बच्चा खुद करता है। टीचर सिर्फ एक दिशा है, डायरेक्शन है, दिशा देता, बेटा पढ़ने का स्टाइल ये है। और जब बच्चे की सेल्फ स्टडी की टाइमिंग अच्छी बढ़ जाती है,
तो जब बच्चे का मन लगने लग जाता है पढ़ाई में, तो वो हर चीज को करेक्ट कर पाता है। तो मेरा सिर्फ एक टारगेट रहता है, माहौल देना। मैं एक दिशा देता हूं और मेरी पूरी टीम है, एक बहुत अच्छी टीम है मेरे पास, जो इसको डायरेक्शन देती है, हर बच्चों को डायरेक्शन देती है। उसमें हमारी फिजिकल एक्टिविटीज भी होती हैं, मेडिटेशन का काम भी होता है। जिसके बाद वो बात करें सेल्फ स्टडी, सेल्फ स्टडी के लिए हम अलग से टाइम देते हैं, बट सेल्फ स्टडी में स्टार्टिंग में डालने के लिए आपको प्रॉपर वहां पे एज ए ड्यूटी, चौकीदार की ड्यूटी, वहां पे हमें चौकीदारा करना पड़ता है। बच्चे नहीं सेल्फ स्टडी अपनी बुक्स में ध्यान रखो, क्योंकि छोटे बच्चे हैं, बस इससे बात की उससे बात की, कहीं ना कहीं हमें माहौल देना पड़ता है। और उस माहौल को बिल्कुल प्रॉपर वे से देने के लिए एमडी डिफेंस स्कूल जींद में हम तैयार रहते हैं। तो आप, मैंने कृष्ण कुमार जी का भी नंबर आपको डाला है कि पेरेंट्स हैं, कम से कम आपकी संतुष्टि हो। नंबर है, हाउस नंबर बता दिया सर, सेक्टर 18 कैथल में जाके मिले, सेक्टर मिले, कैथल से हैं, मिलो, और कैथल जैसे शहर से जींद तक पहुंचने की यदि वर्किंग कर रहे हैं और 1 साल के लिए बच्चे छोड़ना है तो मैं श्योर कहता हूँ ये नेक्स्ट ईयर भी छोड़ेंगे, और मैं इस बच्चे का सैनिक या आरएमएस में से शॉर्ट सिलेक्शन भी देंगे, क्योंकि बच्चे का आईक्यू बहुत अच्छा है। मतलब ये नहीं है कि ठीक है स्टार्टिंग में इसे प्रॉब्लम ये आएगी, क्योंकि ये ज्यादा एक्टिविटीज वाले स्कूल वर्क में की और इधर थोड़ा सा, और फोन का ज्यादा था, लगभग 1-2 महीना हमें परेशान किया, बट अब बच्चे का पढ़ाई में बहुत जबरदस्त मन है। हमारी भी हल्की प्रॉब्लम रही है सर, क्योंकि हर माँ बाप ये सोचता भी बच्चों को कैसे दूर करें, ना करें, पास में रखें, तो उसमें प्रॉब्लम हमारी भी थी। हर बच्चा चाहता भी मैं माँ बाप के पास रहूं, माँ बाप चाहता है भी बच्चे हमारे पास रहें, तो प्रॉब्लम पेरेंट्स की रहती है। और पेरेंट्स को मैं यही कहना चाहूंगा, बच्चे को जब भी फोन पे बात करो, जब भी बच्चे का फोन आए आपके पास, बच्चे को मोटिवेट करें, डिमोटिवेट ना करें, और मिलो, कम से कम महीने में मिलो, ये नहीं हर हफ्ते या 15 दिन में। उसमें सर को भी प्रॉब्लम आती है, बच्चे को भी, पेरेंट्स को भी प्रॉब्लम आती है, तो महीने में मिलो। और जब भी हर वीक बात होती है, मोटिवेट करो बच्चे को। 50% आपके हाथ में और 50% सर देखेंगे, तो बच्चा कामयाब अपने आप होगा जी। तो कोशिश हमारी अच्छी रहती है, और हमारी कोई भी कमी, देखिए ये नहीं कहता कि हम बहुत अच्छे हैं, बट कमी हो जाती है, इंसान है, कहीं कमी लगे, आप लोग भी हमारे से जुड़े हुए हैं तो कमेंट में मुझे डाला करें। देखो कोई हमारे पास आज पटना से बच्चा छोड़ के गया है, एक फौजी साहब, यदि उन्होंने विश्वास किया है, मैं उस विश्वास को डबल करके दूंगा, क्योंकि मेरा फर्ज है कि जो कोई पर्सन हमारे से 1200-1300 किलोमीटर दूर से हमारे तक बच्चा पहुंचाता है, तो हमारी भी जिम्मेवारी बनती है, और मेरा तो वहां से डबल हौसला होता है कि मैंने इस पर्सन को 100% रिजल्ट देना है। क्योंकि कहीं ना कहीं देखो, यदि विश्वास किया, उस विश्वास को निभाने के लिए दायित्व भी है। तो आप लोगों को अच्छा लगता है कमेंट जरूर डालें, ठीक है, और विश्वास करके देखें कि हम उसका 100% हम आपको देंगे उसका, ठीक है। आगे भी आपको पेरेंट्स से लगभग अभी नेक्स्ट वीक में यूपी से बच्चा छोड़ के गए थे, तो लगभग उसको 2-3 महीने हो गए हैं, तो उनसे भी नेक्स्ट संडे को विजिट करने आएंगे वो, ठीक है, मिलने। तो उस टाइम में वीडियो कि हमारे पास लगभग 4-5 स्टेट से बच्चे हैं, तो वो, और कोई बड़ा लंबा चौड़ा नहीं है, कोई आके देखेगा तो बहुत नॉर्मल, और फीस भी नॉर्मल। क्यों? क्योंकि मैं कहता हूं कि मैं ग्लास के शीश दिखावे के पैसे नहीं है, रियल एजुकेशन के पैसे हैं। तो अच्छा लगे तो कमेंट करें। धन्यवाद, जय हिंद।